अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं डी ग्राउंड फैसलाबाद में। यहाँ से गुज़रते हुए हम अक्सर एक ही आवाज़ सुनते हैं, बड़ी दूर दूर तक वो आवाज़ आ रही होती है और वो होती है आवाज़ बांसुरी बजने की। और वही आवाज़ आज हम फिर भी यहाँ पे सुन रहे हैं और उसी आवाज़ को फॉलो करते करते हम यहाँ पे पहुँचे हैं डी ग्राउंड में। तो ये बांसुरी बजाने वाला आखिर हमें मिल ही गया, तो बात करते हैं इनसे कि ये किस तरीके से ये बांसुरी बजाते हैं, कहाँ से सीखा इन्होंने और कब से ये बजाते हैं। बड़ी सुर वाली बांसुरी बजाते हैं जी। ये बात करते हैं जी बांसुरी वाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल हैं जी आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है आपकी? बिल्कुल अल्लाह का फजल है। हम दूर से, बड़ी दूर से आपकी आवाज़ सुनते आ रहे थे, तो आखिर आपको पा ही लिया हमने और बड़ी सुरीली आवाज़ के साथ आप बांसुरी बजाते हैं। मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना रफ़ीक अहमद। राना रफ़ीक अहमद साहब, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम आए हैं मजादाबाद रेलवा 222। तो आपका काम ये बांसुरी बजाना ही है? जब भी हम अक्सर औकात की आवाज़ सुनते रहते हैं बांसुरी बजने की। हाँ, मैं छुट्टी करके तो बांसुरी भी आता हूँ फारग टाइम। कितने टाइम बजाते हैं? कोई तकरीबन 8-9 बजे तक जाऊँगा, 8 बजे। बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते हैं आप। तो क्या है ये, आपका सोर्स ऑफ इनकम है या क्या है? आमदनी होती है आपको इससे? नहीं, इसमें आमदनी नहीं है। मेरा वैसे बचपन का शौक़ था कि जैसे फ़िल्म देखी थी हीरांझा, तो मेरा दिल करता मैं भी ऐसे ही बजाऊँ और पूरी रांझे की अदा की मैंने की अदा करी। तो कहाँ से सीखी आपने ये? मेरा उस्ताद था सुदेशा, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरांझा में फ़िल्म बजाई थी लाहौर गुलबर्ग में, उधर जाके मैंने सीखी थी 1982 में। तो अभी हम आपको रांझा कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं, जब मैं काम ही रांझे वाला करता हूँ। अच्छा जी, राना रफ़ीक उर्फ रांझा साहब, आज से आपका नाम रांझा हो गया, सभी आपको रांझा बुलाएंगे फिर। मैं आपको हीरांझे का थोड़ा सा गाना सुनाता हूँ, पूरा नहीं। चलें सुनाएं जी, देखते हैं जी इनका फ़न। हीर रांझे से रेलेवेंट जी गाना सुना रहे हैं। इधर आया आवाज़। इधर फेस हमारी तरफ करेंगे जरा। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। जो आपने तो समाम बांध दिया, वाकई हीर रांझे वाला गाना है। इसके अलावा पंजाबी का और कौन सा आता है आपको? मैडम नूर जान का गाना था, वे एक तेरा प्यार मैनू मिले मैं दुनिया तो की रहना। चलें जी सुना दें फिर अपना। वाह जी वाह, ज़बरदस्त जी। राना रफ़ीक साहब, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह समा बांध दिया। इसके अलावा कौन से, किस तरह का म्यूज़िक आता है आपको? अब मैं नुसरत की गज़ल सुनाऊंगा, जो पूरे पाकिस्तान, पूरे इंडिया में, बाहर मुल्कों में भी माना गया था उसे कि बहुत बड़ा फनकार था। वाह जी वाह, कौन सी गज़ल है वो? एक अपना वो यार मुझे ज़हन में थी अभी, एक दुख सी डाडा, नहीं यार, ये तो पंजाबी है राई का। मैं बासी में भी आके दिखाता हूँ। तुड़ाड़ा दुख ना कोई।
आई रिकॉर्डिंग इसकी? हाँ कट के चले। तो मैं जब ये रिकॉर्डिंग किया ना मैंने ये नुसरत की कब्र पे, तो वो राना टीवी डायरेक्टर सलीम था, उन्होंने 50,000 रुपये मुझे इनाम दिया था, 2 गज़लें गाई थी सिर्फ, और उन्होंने मुझे यही कहा था कि हमारे साथ काम करो तो आपको एक हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, हमारी इजाज़त के बगैर आप पेशाब भी नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। तो जब उन्होंने 50,000 दिया तो मैंने अपने मकान पे लगा दिया। फिर उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि आप हमारे साथ आएँ। बड़े खान साहब बाहर से आए थे, दूसरे राह साहब, तो मैं नहीं गया था, मैं इस्लामाबाद चला गया था ड्राइवरी करने के लिए। तो मुझे ये काम वैसे बचपन में अपना शौक़ था, मैं अपनी महफिल में रहूँ, दोस्तों के साथ रहूँ, मुझे पैसा कमाने का शौक़ नहीं था। वाह जी वाह, ज़बरदस्त फ़न है ये। और हम अक्सर यहाँ पे आते हैं डी ग्राउंड के पास से गुजरते हुए भी, और जब भी यहाँ पे आना होता है तो बड़ी दूर तक ये आवाज़ सुनाई देती है। और ये मशगूल होते हैं अपने इस मस्ती में। सबसे आखिर में आप हमें सबसे बेहतरीन क्या सुनाएंगे? आपका जो सबसे बेहतरीन शाहकार वो सुनाएं जी अपना। वो जो इंडिया की फ़िल्म देखी थी मैंने 1983 में, जो जैकी शेरफ की आई थी हीरो फिल्म, तो पाकिस्तान की रेशमा थी, उसने गाना गाया था लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार हो रब्बा, फिर उसमें बांसुरी बजी थी, मैं आपको वो सुनाऊंगा जी। सुनाएं जी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त जी। राना रफ़ीक साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बड़ा ज़बरदस्त फ़न है आपके पास। आप लोग भी, आप में से भी कोई फैसलाबाद आता है और डी ग्राउंड का स्पेशली जब आप विज़िट करते हैं तो ये रफ़ीक साहब अक्सर यहाँ पे मौजूद होते हैं। इनकी बांसुरी की आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई देती है, तो आप भी इनसे मिलके इनके फ़न से महसूस हो सकते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।